तो जी अब मैं पहन लूँगी अपनी चूड़ियाँ। और ये ना प्लेन चूड़ी लाई थी मैं। इन प्लेन चूड़ी में जो कंगन वगैरह ये मैंने अपने पास मतलब मेरे पास घर पर ही रखे थे। और इनका मैंने प्लेन चूड़ी लाकर अपना बना लिया था सेट। पहले बना कर रख लिया था क्योंकि टाइम पे फिर वही है कि कुछ तो देर हो जाती है और कुछ फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही अपनी चूड़ियाँ बना कर रख ली थी। और चूड़ियाँ पहनकर अब मैं यह है मेरा मंगलसूत्र, इसको पहनकर मतलब मैं सारा ये जो जो मेरे पास सामान है पहनने का उसे मैं सारा मतलब पहन लूँगी। तो जी मंगलसूत्र मैंने पहन लिया, अपनी चूड़ी वगैरह सब हाथों में डालकर। और अब मैं पहनूँगी अपनी पायल। और ये पायल मैंने ना काफ़ी टाइम पहले ली थी, मतलब तीसरा साल लग रहा है, तो मैंने अपनी पायल ली थी। तो जब मैं अपने डेली यूज के पायल जो डेली यूज में मैं अपने छोटी छोटी पायल पहन के रखती हूँ, क्योंकि बड़ी पायल ना एक तो मतलब कि बहुत परेशानी से होती है पहन के और कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो इसलिए मैं घर में तो अपनी छोटी पायल डाल के रखती हूँ। घर मतलब कभी आना जाना होता है, कोई त्यौहार होता है तो अपनी पायल चेंज कर लेती हूँ। तो जी ये है मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, जो ये भी मैंने मतलब 2 साल पहले ली थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। और ये ना मेरी झुमकी है, मतलब गोल्ड की झुमकी है। मैं ना ज़्यादातर ही नहीं पहनती हूँ, करवे पे जब भी मतलब करवा होता है 2 साल से, तब से मैं इन्हें ही अपनी गोल्ड की झुमकी को पहनती हूँ। कोई सेट वगैरह की झुमकी नहीं पहनती। तो जी फिर पहले पहनती थी तब तक मैंने ली नहीं थी, और जब से मैंने लिया तब से मैं 2 साल से अपनी गोल्ड की इयररिंग्स ही पहनती हूँ, झुमकी। तो जी झुमकी वगैरह ये सब जो मेरे पास था सामान वो सब पहन के अब मैं थोड़ी सी कर लूँगी अपनी लिपा पोती तो जी थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी अपने फेस पे। जो जो मेरे पास मेकअप है वो ही मतलब वही मैं इस्तेमाल करती, ज़्यादातर तो करती नहीं हूँ। और मतलब इतना ख़ास भी मतलब ये है कि अब खुद से ही अपना सारा मेकअप करती हूँ, और जैसा भी होता है मतलब खुद ही करती हूँ। किसी के पास जाने से तो अच्छा है खुद ही कर लो, जैसा आता है ऐसा कर लो। आज मतलब कि थोड़ा अच्छा नहीं होगा, पर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि धीरे धीरे हम कोई कार्य को करते हैं कोशिश करते हैं तो उसे प्रॉपर हो ही पाता है। तो जी अपना मेकअप कर कर मैं हो गई हूँ लिपा पोती करने पे तैयार। और फिर मैं अपना मेकअप कर कर अब हो गई मैं बिल्कुल फाइनल अपना। ये है मेरा फाइनल लुक, मेरा सूट और ये मेरा बेटा। इतना वो है ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जी ये मेरा दुपट्टा डाल लिया और ये है मेरा फाइनल लुक। मेकअप कैसा हुआ और सूट मैंने डालकर अपना हो गई हूँ मैं मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे बताना। ये है मेरा, और ये मतलब कि सूट मेरा कैसा लग रहा है ये भी बताना। तो हमारी थोड़ी सी मौज मस्ती सी हो गई है मेरे बच्चों की, थोड़ी सी कॉमेडी करते हुए। तो जी अब फिर तो जी हम आ गए थे इधर घेर में, जिधर मेरी जेठानी रहती, 3 जेठानी रहती है मेरे घेर में। तो उस साइड हम आ गए थे क्योंकि दोपहर के टाइम ना रेडी सेडी होकर मैं उधर ही चल जाती हूँ। और यह है मेरी जेठ की लड़की, जो बड़े वाले जेठ है मेरे, इधर सभी भाइयों से जो बड़े हैं उनकी लड़की है ये।
और जी ये है मतलब मेरी जो मुझसे जो बड़ी है ये उस जेठानी का घर है। तो जी हम यहाँ पर आ गए थे और मैं दिखाती हूँ इधर का सारा मतलब ये घर उन्हीं का ही है। और इधर आकर फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी शूट की। मुझसे बड़ी मेरी जेठानी है, अपने बालों को सेट करिए। दरअसल ये है ना कि कटिंग करा के आई थी, बड़ा थोड़ा सा लोग दिखा रही है और ये लड़की भी ऐसे अब अपने एक्सेंट से दिखा रही है दोनों जनी। और यह मेरी ननंद की लड़की इतनी छुपती फिर जी अपना मुँह नहीं दिखा रही बिल्कुल भी। तो जी अब हम ये भी हम मतलब हो गई है तैयार अपने बाल वाल बनाकर। और मैं तो पहले से क्या रेडी होकर अपने घर से आई थी। और ये देखो अपने रिएक्शन तो पूरे देंगे जितने इन पर हुए हैं। तो जी इनके घर पर भी हमने कुछ टाइम बिताया, अपनी मौज मस्ती करी, अपने जो करवे के जो काम थे वो अपने फाइनल किए। तो और फिर मैं आ गई थी मतलब बड़ी से छोटी, जो मतलब सबसे बड़ी है ना उससे छोटी के घर, जो मेरी जेठानी है उनका घर है। और ये मेरी जेठानी बैठी हुई है। तो जी दरअसल क्या है कि इसने पहले मेहंदी नहीं लगाई थी और इसने करवे वाले दिन ही दोपहर में इसको मेहंदी लगाई थी। और ये वो वाली मेहंदी थी जो 5 मिनट में मतलब सूख जाती है ना, वो वाली मेहंदी थी। दरअसल मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, मेरी ना थोड़ी तबीयत भी डाउन हो रही है 2 दिन से, इसलिए सही से बोलना भी नहीं जा रहा प्रॉपर। और बच्चे पता नहीं बार बार कहाँ तो चले जाते हैं, मतलब डर लगता है कि कभी इधर उधर से गिर ना जाए। तो जी फिर आ गए थे हम अपने घर उधर से। और घर आने के बाद शाम ही हो गई थी। तो शाम के टाइम उधर से आकर फिर मैंने अपना थोड़ा सा रेस्ट किया दोपहर के टाइम। और रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा बच्चों को लेने उधर ही गई थी घर में। और उधर से आकर फिर मैं लगी थी अपने किचन को साफ़ करने, क्योंकि दोपहर में मैंने मतलब बच्चों के पापा को, जो मेरे हस्बैंड जी है, उनको मैंने खाना वाना दिया था बनाकर। और तो फिर जो बर्तन थे उनको मैं इकट्ठा करके सिंक में रख दूँगी। और मतलब काम एक होए या मतलब के 4 हुए बंदे, तो काम तो उतने ही फैल रहा है कितने भी घर में होते हैं। तो मैं उसी चीज़ को लेकर तो फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया था, अपने हस्बैंड जी को दिया था। तो जी अपनी किचन विचन मैंने साफ़ करके फिर मैंने जो मतलब के वाइट वाले जो सफ़ेद वाले छोले होते हैं उनको मैंने भिगो कर रखा था सुबह से ही। तो जी इनको फिर मैं अब रख दूँगी उबालने के लिए। और इनमें मैं 2 आलू डाल दूँगी, क्योंकि बिना आलू डाले ना, क्योंकि मैं टमाटर तो इतने हम खाते नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी ना टमाटर खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने 2 आलू डाल लिए थे, ताकि इनकी जो मतलब के लिक्विड से बनाती हूँ ना मैं, तो उनकी तरी थोड़ी गाढ़ी से हो जाती है। तो इसलिए मैंने 2 आलू डाले, सिर्फ 2 ही आलू डाले मैंने छोटे छोटे, ताकि वो अच्छे से मतलब बन पाए, थोड़ी उनकी तरी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए। तो जी छोले मैंने रख दिए हैं कुकर में उबालने के लिए। कुकर में ना उबालने से जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैंने छोलों को रख दिया कुकर में उबालने के लिए। इधर मैं अपनी लहसुन मैंने पहले ही अपना छील कर रख लिया था। और अब मैं प्याज काट कर ग्राइंडर में कर लूँगी इसको ग्राइंड। और यह मेरा हैंड ग्राइंडर मतलब हाथ से वो करने वाला है, तो मैं हाथ से अपना प्याज को अच्छे से कर लूँगी इसको ग्राइंड। और प्याज धो धा कर हम ना मतलब कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब करवे के त्यौहार पे या कोई भी त्यौहार होता है उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, पर हम ना पहले से ही मतलब मेरे मायके से ही ये सब लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन प्याज यूज करते हैं खाने में, करवे वाले दिन या त्यौहार वाले दिन। तो वो इसीलिए मैं भी पहले से ही इन चीज़ों को जैसे वो करते थे मेरे मायके में, बल्कि यहाँ भी सब मेरे ससुराल में लहसुन प्याज ही डालकर बनाते हैं। तो हम लहसुन प्याज डालकर ही सब्जी को बनाते हैं। तो जी मैंने लहसुन प्याज अपना ग्राइंड कर लिया है। और इसको रखकर अब मैं रख दूँगी चावलों का पानी। चावलों का पानी रखने से पहले मेरे जो सिंक में बर्तन पड़े थे ना, उनको मैं कर दूँगी साफ़, क्योंकि ऐसी फैली हुई किचन ना मुझे बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए मैं जो मेरे बर्तन होते हैं उन्हें साथ के साथ मैं साफ़ कर कर रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े और मेरे बर्तन जो है ना मेरे साथ के साथ साफ़ हो जाए।
इसीलिए तो मैं अपने बर्तनों को मैं साथ के साथ ही कर दूंगी साफ़। मैं अपने बर्तनों को करने लगी हूँ साफ़। और मुझे मतलब तबीयत भी बहुत डाउन सी हो रही है। ये मेरी वीडियो है जो मतलब एक दिन पहले की, और उससे अगले दिन मैंने इसको एडिट किया था। तो जी मैं बर्तनों को अपने मतलब के धो धा कर रख दूँगी साफ़ करके। और देखो जी, जितना हम काम अपना प्रॉपर लेके चलते हैं उतने ही हम मतलब अपने कार्य को जल्दी कर पाते हैं। अगर हम एक एक काम करते हैं और बीच में बैठ जाते हैं तो काम पीछे हटता है। तो इसलिए काम को अपना जितना हो सके साथ के साथ अपना मतलब ख़त्म करते जाए, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो जी बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे, और अब मैं बर्तन करने के बाद जो मेरे तड़के की तैयारी है वो मैं करके रख लूँगी। और तड़के में मेरे मतलब के मसाले, थोड़े खड़े मसाले मैंने लिए हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, और जीरा है, और तेज पत्ता है। तो जी इनको मैं अपना तैयार कर कर रख लूँगी। और तैयार करने के बाद मैंने जो मेरा मतलब छोले मैंने उबलने के लिए रखे थे, इनको मैं दूसरे गैस पर चढ़ा दूँगी दूसरी तरफ, और इस पर रख दूँगी मैं अपने चावलों का पानी। तो जी चावलों का पानी मैं मतलब के रख कर, और फिर मेरे पास जो ड्राई फ्रूट थे, मतलब सूखा नारियल था मेरे पास जिसे खोपा बोलते हैं, और कुछ मेरे पास थे काजू बादाम। मतलब यही मेरे मतलब के ड्राई फ्रूट थे जो मेरे पास अवेलेबल थे। तो मैं इनको कर दूंगी काट कर तैयार, क्योंकि साथ के साथ ही मैं एक एक के बाद दूसरा काम मैं मतलब के साथ ही अपना करती जाती हूँ। तो इसलिए मैं इसको कर कर अपना काट कर रख लूँगी। और इधर मेरा ना चावलों का पानी भी मतलब के गर्म हो गया था। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मतलब के ड्राई फ्रूट अपने जो काट कर अपने उनको रख कर तभी उसके बाद मतलब चावलों को डाल दूँगी। तो जी इधर बच्चे भी मतलब बार बार मतलब मेरे पास जो थे ही इनको खोपे को इनको बार बार कह रहे मम्मी दे दे, मम्मी दे दे, मम्मी दे दे। परेशान होकर इतना परेशान है, कुछ तो मतलब थकावट सी महसूस हो रही थी, कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। उधर खाना भी मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे बायना भी निकालना था। तो इसलिए मैंने चावलों में के पानी मेरा गर्म हो चुका था, और इसमें मैं चावलों के ना पानी में अपना चावल डाल दूँगी। चावलों को ना मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि ये नए सेले के चावल है, इनको ना पहले से भिगो कर ही रखना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है इसलिए। तो जी चावल मैंने दूसरे उस पर चढ़ा दिए थे, छोले अपने उतार दिए थे, और अब मैं मतलब के डाल दिया है मैंने भिगोने में तेल, और अब मैं लगाऊंगी छोलों में तड़का सब्जी में। तो जी जो मेरे मतलब के खड़े मसाले थे उनको पहले मैं इसमें डाल दूंगी, और ये जो मेरे 2 आलू मैंने उबाले थे इनको भी छील कर मैं छोलों में डाल दूंगी। तो जी अपने खड़े मसाले इसमें डालकर, और अब मैं डाल दूंगी लहसुन प्याज जो ग्राइंड करके रखे हुए थे मैंने पहले से ही, उनको मैं डाल के भिगोने में और अच्छे से कर लूँगी ब्राउन। क्योंकि जब तक ये लहसुन प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होते तब तक मतलब सही से प्रॉपर से मतलब टेस्ट नहीं आता, कि खड़े मसाले हैं उनका भी अच्छे से भून कर टेस्ट आता है, और लहसुन प्याज का भी। इधर मेरे चावल बार बार मैं चावलों को भी ट्राई कर रही थी कि कभी ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा गल जाते हैं ना वही चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं अपने वही बेसिक से मसाले हल्दी मिर्च और मतलब नमक धनिया पाउडर वगैरह ये सब डाल के, तो गरम मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करती, और ना ही मेरे घर में कोई गरम मसाले खाते। तो इसलिए मैं खड़े मसाले कभी कभार ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब जैसे कोई त्यौहार होता है ना तभी मतलब मैं खड़े मसाले का तड़का लगा देती हूँ, नहीं तो ऐसे सिंपल जीरे का तड़का लगाकर अपने बेसिक से मसाले डालकर सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जी इधर मैंने अपना तड़का कर लिया है तैयार, और तड़के मेरे जब तक मसाले में अच्छे से तेल ना मतलब छूट जाए ना तब तक मसाला अच्छे से नहीं बन पाता, अच्छा नहीं होता। तो इधर मेरा मसाला बन गया था, और उसमें डाल देते मैंने उबले हुए छोले। और मैंने ना मतलब थोड़े तरी वाले ही छोले किए थे, क्योंकि चावल पर जो होते हैं ना वो तरी वाले छोले ही खाए जाते हैं, सूखे छोले अच्छे नहीं लगते, वो पूरी वगैरह पे चलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें पानी डालकर थोड़ा मतलब मीडियम से, ना ही तो ज़्यादा मैंने पतले किए थे और ना ही मैंने थोड़ा मतलब कि सूखे से किए थे।
तो मैंने थोड़े मीडियम से किए थे। और फिर सब्जी में तड़का लगाकर अब मैं लगा लेती हूँ आटा साथ के साथ, क्योंकि साथ के साथ आटा लगा कर रख दूँगी और वो अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाता है। फिर रखने के बाद तब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं अपना आटा लगा कर रख लूँगी। तो जी आटा भी मेरा बनकर हो गया है तैयार और अब मैं इसको रख दूँगी साइड में। और साइड में रखने के बाद सब्ज़ी भी चावल मेरे हो गए थे और सब्ज़ी मैंने सिम कर गैस मतलब कम आँच पर दूसरे गैस पर रख दिया था। और इधर मैं बनाने लगी हूँ हलवा। हलवे में मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। और ये मैंने लिया है मतलब कि देसी घी। हलवा मैंने देसी घी में ही बनाया था, क्योंकि वैसे घी मेरे पास था नहीं और ना ही मेरे पास मतलब रिफाइंड का तो मुझे पसंद नहीं है। और दूसरा घी मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने मतलब कि खरे घी में ही अपना सूजी का हलवा बनाया। तो पहले मैं ड्राई फ्रूट जो है मैंने रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि इनका जो टेस्ट है, इनका फ्लेवर होता है ना, जो मतलब बहुत अच्छा होता है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है रोस्ट करने के बाद। तो मैं इनको अच्छे से भून लूँगी घी में। भूनने के बाद फिर इनको प्लेट में निकाल कर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सूजी, क्योंकि इसी घी में मैं सूजी भूनूँगी जिसमें मैंने मतलब कि ड्राई फ्रूट अपने रोस्ट किए थे। तो जी अब लगी हूँ मैं अपनी सूजी को भूनने के लिए। और उधर मेरा जो आटा है वो भी मैंने अपना लगा कर रख लिया था। तब तक मेरा हलवा मतलब बनकर तैयार होगा, तब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा। और मैंने थोड़ा टाइट ही आटा लगा कर रखा था, ताकि बाद में ना मतलब वो अच्छा सा ढीला पड़ जाता है लगाने के बाद और सॉफ्ट हो जाता है, तो उसकी फिर पूरियाँ बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो जी इसलिए मैंने अपना पहले से तैयार कर रख लिया था। और ये अब मैं डाल दूँगी चीनी। सूजी मैंने पानी डाल दिया था और चीनी डालने के बाद मैं ना मतलब सूजी में ही पानी डाल देती हूँ गैस पे रखा पे। तो इसलिए मैंने फिर चीनी डालने के बाद हमारा हलवा हो गया था तैयार। उसमें डाल दिया मैं ड्राई फ्रूट। और अब फिर मैंने वही कढ़ाई साफ़ कर मैं साथ के साथ मैं ना बर्तन में मतलब रख देती हूँ डाल के। और फिर मैंने चढ़ा दिया था पूरियों का तेल। और अब मैं लगी हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। पूरियाँ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि आप तो वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि मतलब कम ही टाइम में हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरियाँ बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि काफ़ी सारी पूरियाँ बनानी पड़ी थी। क्योंकि सभी को जो मेरी जेठानी होती है, सास होती है, सभी को मतलब कि अलग खाना देती हूँ करवे वाले दिन। तो जी हमारा खाना बनकर हो गया तैयार। तो वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक